सकता जैसे वो है। मनुष्य के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है, क्षमता ही नहीं है कि ईश्वर के कॉन्सेप्ट को एज इट इज कंप्लीटली उसको ग्रास्प कर सके। मगर मैंने नई रेफरेंस दी है। उसके पीछे वजह ये थी कि मैं खुद गीता से बाहर रूल को तोड़ना नहीं चाह रहा था। अब 1 मिनट के लिए मान लें, मैं अगर इस जवाब को कंसीडर भी कर लेता, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैंने जान लिया है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है, गीता के खिलाफ है। गीता कहती है कोई नहीं जानता। जब गीता कह रही है कोई नहीं जानता, तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि या गीता का श्लोक 7 का 26 ठीक है या वो व्यक्ति ठीक है। बहरहाल मैं गीता के अंदर से बात करना चाह रहा था। बहुत शुक्रिया, मजा आया, बात का अच्छा लगा और काफी डिफरेंट एंगल से बात हुई। मैं देखना चाह रहा हूँ हमारे साथ ब्रॉक लेसनर जो हैं वो दोबारा जुड़े हैं। मैं देखता हूँ नए भाई जो है ना, मैं उनको पहले मौका दे रहा हूँ। जी बीस्ट भाई। यार ये फिर चले गए हैं, ये क्या चक्कर है? चले प्रेम चोपड़ा करके को भाई आए हैं। चोपड़ा भाई कैसे हैं? बढ़िया भाई, आप कैसे हो? मैं A1 फर्स्ट क्लास। चोपड़ा भाई फर्स्ट टाइम आए हैं आप? हाँ भाई, एकदम फर्स्ट टाइम। मेरे को तो पता ही नहीं क्या है, बट मैं आपका टॉपिक देख रहा था, भगवत गीता जबरदस्त वर्सेस कुरान। तो जबरदस्त सोचा ज्वाइन कर जबरदस्त लेता हूँ। जबरदस्त स्वागत है सबसे पहले भाई आपका, प्रेम भाई, आवाज़े हक थैंक यू भाई। अनसेंसर्ड के ऊपर। आपका धन्यवाद, आपने ज्वाइन किया। और आप सनातनी भाई हैं ना जी? जी जी बिल्कुल। अच्छा, आर्य समाज से हैं या आप नॉर्मल जो सनातनी होते हैं? नहीं नहीं, मैं नॉर्मल हूँ यार, ऐसा कुछ ये नहीं है। अच्छा आर्य अच्छा ठीक है। समाज में भगवत गीता में मानते हैं प्रेम भाई? भगवत गीता मानता हूँ, सारे भगवान मानता हूँ हिंदुओं में जो भी दिया ठीक है, ठीक सारे। ठीक ठीक। आज की स्ट्रीम सुनी प्रेम भाई आपने, अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं आज तो? इससे मैं तो अभी जस्ट डायरेक्ट ज्वाइन कर लिया था, बट थोड़ी देर पहले आप और जो ब्रह्मा भाई बात कर रहे थे वो सुन रहा था बड़े ध्यान से। नहीं, बड़ी मजे की बात अ, चली यार, बहुत अच्छी बात चली। बहुत अच्छी चली, बट आप समझ नहीं पा रहे थे वो कहना क्या चाह रहे थे। अच्छा आप समझा दें, ऐसे करते हैं, वो तो चले गए हैं, अब आप समझाएं, मैं आपको सुनना चाहूंगा जी। आप बोल रहे थे कि भगवत गीता में वो बोल रहे थे, जैसे जैसे पहले तो बात, तो आपको पता है ना भगवत गीता कब और कहाँ बोली गई है? नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है, क्योंकि मुझे बताया गया कि भगवत गीता श्री कृष्ण का गीत है। मगर जब मैं ओपन करता हूँ तो पहले 2 चैप्टर संजय या धृतराष्ट्र वो उनमें चलते हैं। तो मुझे कई दफा लगता है ये संजय की कथा है, संजय का कथन है। कई दफा लगता है धृतराष्ट्र का कथन है। फिर बीच में कहते हैं श्री कृष्णा ना, भी बात कर रहे हैं, अर्जुन भी बात कर रहे हैं। तो मैं कंफ्यूज हूँ इस मामले में। कन्फ्यूजन कुछ नहीं है। जैसे महाभारत हो रहा था, ठीक है, जैसे महाभारत हो, आपको पता है ना महाभारत कम से कम। जी 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 जी, वो तो पता, देखा भी है जब मैंने। महाभारत महाभारत हो रहा था और अर्जुन जो मेन वॉरियर है पांडवों की तरफ से, जब वो सामने अपना सेना देखा जिसके अगेंस्ट में मैं युद्ध कर रहा हूँ वो कौन है, तो देखा सारे ब्लड ग्रुप है उनके, भाई है, चाचा हैं, ये सब लोग हैं, तो उनसे शस्त्र नहीं उठ रहे थे हम्म लड़ने के लिए। तब हम्म। कृष्ण ने ज्ञान दिया उसे, ये जो गीता है, तब ज्ञान दिया, और तब सिर्फ अर्जुन और कृष्ण था बस, और कोई नहीं सुन सकता था। अच्छा, तो वो संजय ने कैसे सुन लिया? कौन संजय? संजय स- उवाच है ना? संजय कैसे नहीं सुनेगा? संजय को तो दिव्य दृष्टि दृष्टि दी थी ना वेद व्यास वो जी तो, ने। हाँ हाँ, बिल्कुल, वो वहां तक तो मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, महाभारत में भी उसका जिक्र मिलता। मगर ये है कि वो दृष्टि दी थी ना, सुनने की क्षमता तो नहीं दी थी। देखना था। तो देख के कैसे पता चलता है कि वो श्री कृष्णा क्या कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन क्या कह रहा है? मैं आपको खिड़की आपको से ये देख रहा किसने हूँ। बोल दिया वो देख सकते और सुन नहीं सकते थे? देव ये कहाँ दृष्टि से है। मिला? देव दृष्टि, मुझे तो देव दृष्टि शब्द जो है दिव्य कि ऐसी दिव्य दृष्टि दी थी। दृष्टि। हाँ, दिव्य दिव्य दृष्टि का दृष्टि। मतलब ये नहीं होता कि दृष्टि ऐसे देख सकता है। दिव्य दृष्टि का कंसेप्ट समझो पहले। अच्छा अच्छा, बताएं बताएं जरूर। दिव्य दृष्टि मतलब जैसे तुम टीवी देख रहे हो, तुम्हें एक्टर जब डायलॉग मार रहा है सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है ना। अच्छा अच्छा तो अच्छा वही तो अच्छा बात अच्छा, हो गई। ऐसे था, ठीक हो गया। तो इनके ये देव सामने जो देव जो हो रहा है उनके सामने सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो इसका कोई प्रमाण मिल जाएगा कि दिव्य दृष्टि जो है उसके अंदर सुनाई भी देता है? आप पहले प्रमाण दीजिए कि सुनाई नहीं देता। भाई दृष्टि शब्द बता रहा है शब्द बता रहा है, दृष्टि दी थी।
शब्द बता रहा है दृष्टि। देखिए जो दृष्टि शब्द है प्रेम भाई, कॉमन सेंस की बात, दृष्टि जो है वो देखने को कहते हैं, सुनने को नहीं कहते। हाँ, बट दिव्य प्रमाण भी तो प्रमाण है। वो दे। तो दिव्य, बिल्कुल दिव्या यही है कि वहां बैठ के धृतराष्ट्र राजमहल में बैठ के कुरुक्षेत्र का हाल देख रहे थे। मैंने कब कहा? हुँ, जैसे मिसाल के तौर पर आपने टीवी की मिसाल मैं आपको देता हूँ, दिव्य दृष्टि का मतलब यूं समझ लें कि मैं खिड़की से बैठ के दूर आपको देख रहा हूँ, दूरबीन लगा के। अब देख तो रहा हूँ, सुन नहीं पा रहा अच्छा हूँ। तो ये मैं इसका दृष्टि। एग्ज़ाम्पल बड़ा सिंपल तरीके से दे सकता हूँ। नहीं, अभी एग्जाम्पल की बजाय ना प्रेम भाई ज्यादा एग्ज़ाम्पल नहीं, बेहतर ये मैं होगा रियल कि जो महाभारत में हुआ दिव्य। था वही बात करूँगा, जो संजय ने देखी थी और तुम अच्छा सुनने की अच्छा। बात कर रहे हो ना, वो सुनने का जी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जो संजय ने सुनी थी। जी जी बहुत छोटा एग्ज़ाम्पल है, मतलब इतना भी ये नहीं है, अगर तुमने महाभारत देखा हो समझ जाओगे। जी जी जैसे द्रोणाचार्य को जानते हो? जी जी जी। तो द्रोणाचार्य जब उसको सुनने में आया था कि उसका बेटा मर गया, हम्म अश्वत्थामा, हम्म। तो हैं? अश्वत्थामा वॉर में मर गया करके झूठा प्रपंच किया था ना कृष्ण ने। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा ठीक। क्योंकि द्रोणाचार्य अस्त्र नहीं छोड़ेंगे और युद्ध से क्योंकि जाएँगे भी नहीं और मरेंगे भी नहीं। तो इनको हाँ छल क्यों। से मारना है तो उनको बोलो कि अश्वत्थामा मर गया। हाँ मैं वही कहूँ कि ये खबर तो झूठी थी, वो मरे नहीं थे। हाँ, मरे नहीं थे, ठीक। सच्ची बात है, मरे नहीं थे। बट वो छल था। छल मतलब हम्म। अ, गेम प्लान है, मतलब समझ लो अब क्या है। हाँ ठीक, हाँ वो षड्यंत्र कह लो। षड्यंत्र यस। तो जब ये ऐसा प्लान किया था ये लोगों ने, भीम को बोला था करने के लिए पहले, तो भीम ने बोला हाँ, मैंने खुद अपने हाथों से मारा अश्वत्थामा को। हम्म। फिर भी द्रोणाचार्य नहीं मानते, नहीं मानते। अब वो टाइम पे वॉर नहीं हो रहा था, वो टाइम पे बातें हो रही थी, ठीक है? वो टाइम पे सिर्फ़ बातें हो रही थी। और संजय जो दूर से देख रहे थे, राइट? जो तो आप दिव्य दृष्टि बोल रहे हो। तब उसके बाद द्रोणाचार्य फिर भी नहीं माना, फिर एक-एक करके सारे भाइयों को पूछा, फिर लास्ट में उसको यकीन आया कि अभी कम से कम युधिष्ठिर जो बड़ा भाई है, वो झूठ नहीं बोलेगा। वो पक्का झूठ नहीं बोलेगा, वो धर्म का साथ देने वाला आदमी है वो उससे पूछा लास्ट, जब जब युधिष्ठिर ने भी बोल दिया कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, तब द्रोणाचार्य ने अस्त्र छोड़े, नीचे ज़मीन पे बैठ गया। और ये वाकया संजय ने खुद अपने महाराज को सुनाई थी। तो उसको सुनाई कैसे दे रहा? आप बोल रहे दिव्य दृष्टि है, देख सकता है बस। प्रेम भाई संजय हाँ, ने बोलिए। भगवत गीता के अलावा और बहुत कुछ कहा, यही हमारी आपत्ति है। आप एक समस्या का समाधान करने के लिए ये दूसरी तो मैं समस्या ले एग्ज़ाम्पल दे आए रहा हैं। था ना, मैं दूसरी समस्या तो नहीं यहाँ लेके आया हूँ। देखें जो देखें नहीं संजय की वो, बात कर रही थी, उसी अब बात तो पे मुझे टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। प्रेम भाई अब आपको तो समझ मुझे नहीं ये आ भी रहा। पूछ प्रेम भाई अब तो मुझे ये भी पूछना पड़ेगा कि संजय को वो बातें कैसे सुनाई दी। बात तो वही है, मैं तो पहले गीता का पूछ रहा था, अब तो ये भी अरे पता तो दिव्य चलेगा। दृष्टि वही हुआ ना, तो सुनाई वही तो मैं बोल रहा हूँ, सुनाई दी ना। और सुनाई दी नहीं और नहीं। महाराज को बताया ना। तो ओहो महाराज मेरी भड़क बात, गए कि युधिष्ठिर ने ऐसा कैसे बोल दिया? नहीं भाई मेरी बात सुने प्रेम भाई, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो ये है कि हुँ, दिव्य दृष्टि जो है उसके बारे में आपने बताना है कि सुनने की क्षमता भी होती है। अभी बताया ना, ये क्या था? तो बहुत अच्छे। मैं कहूँ मिसाल के तौर पे दूर, मैं सुन रहा हूँ आपको, मैं सुन रहा हूँ और सुन मैं कुछ भी ना रहा हूँ और अपनी मर्जी से कह दूं, कौन उसको सिद्ध करेगा कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? कौन करेगा? सिद्ध हो गया ना महाभारत के बाद, तो वो जो युद्ध ने कैसे? महाभारत के भाई बाद। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। भगवत गीता की इस वक्त बात कर रहा हूँ। आपने खुद माना है कि श्री कृष्ण और अर्जुन के अलावा वहां कोई नहीं था, हुँ, हुँ, ठीक है ना? अब संजय के हुँ। पास दिव्य दृष्टि है, वो देख तो रहा है, सुन नहीं रहा। ये मेरी आपत्ति है कि दृष्टि के साथ सुनने की क्षमता कहां से आ जाती है, कि सुनने की ताकत आपके पास कैपेबिलिटी कहां से आती है? अब उनके अलावा कोई भी नहीं अब था। अब किसी को तो क्या पता किसने क्या कहा कि ये जो नहीं अभी कहा? ये जो एग्ज़ाम्पल दिया आपको समझ नहीं आया? नहीं, उसके उसकी वजह यह है कि वो एग्जाम्पल खुद एक सवाल है, वो खुद एक आपत्ति बन गई है कैसे आपत्ति बन गई है? जो गीता के ऊपर बनी है। कि उसने सुना कैसे? दिव्य दृष्टि तो दृष्टि से ताल्लुक रखती है। यानी आपको पता क्या चाहिए था? दोबारा मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ प्रेम भाई। आप कोई ऐसा प्रमाण लेकर आए, ठीक है, चाहे वेदों से ले आए चाहे गीता से ले आए, ठीक है, जिसमें ये हो कि दिव्य दृष्टि जो होती है उसके अंदर सुना भी जाता है, आवाज भी आती है। आप एक वर्ड को लेके इतना खींच रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा, क्या करें अब बताओ? ओहो प्रेम भाई बट, अब इतना नहीं अच्छा आपने अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया एग्जाम्पल मैंने। दिया, आपने अच्छा एग्जाम्पल दिया, मुझे उससे बड़ा आनंद भी आया, मगर दिक्कत यह है कि वो एग्जाम्पल मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रही ना।
मेरा ये हाँ, है तो कि फिर मैं कह रहा हूँ आपने माइंड में अगर क्वेश्चन को और आंसर को सेट करके रखा है तो उसको मैं तोड़ नहीं सकता ना। नहीं, ओहो आप समझे, मैं आपसे कह रहा हूँ दिव्य दृष्टि का कोई प्रमाण चाहिए कि वो सुन सकते भी थे, कि दिव्य दृष्टि के अंदर ये कोई फीचर होता है, ये फर्क है। क्यों चाहिए आप ऐसे मुझे प्रमाण, आप आपको क्यों चाहिए? आप क्यों अब चाहिए? क्लेम कर रहे हो। नहीं क्यों हाँ, अब चाहिए? आप इसलिए इसलिए मुझे चाहिए कि क्योंकि मैं अगर भगवत गीता कहूंगा, भगवत गीता या कहूंगा श्रीमद भगवत गीता यानी भगवान का वो गीत है, तो वो संजय की वाणी नहीं होना चाहिए, वो श्री कृष्णा का कथन होना चाहिए। वहां संजय उवाच आ जाता है, अच्छा मेरे मैं को क्या एक करूं? बात बताओ, चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ संजय संजय सुन नहीं सकता था, ठीक है, देख सकता था। और कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, किसको दिया? अर्जुन को दिया। तो अब मुझे बताओ भगवत गीता लिखा किसने है? मैंने तो सुना है वेद व्यास जी ने लिखा है, महाभारत भी सारा। जब कोई सुन नहीं सकता तो वेद व्यास जी कहाँ से कैसे लिख दिए? जबरदस्त। ये बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक आ गए। इसका मतलब है वेद व्यास जी ने पता नहीं क्या लिखा है, जब कोई सुन ही नहीं सकता था तो क्या लिख दिया। चलो मान भी लो कुछ भी लिख दिया हो, झूठ लिखा हो, जो भी लिखा हो, हमें नहीं पता, ना आप थे ना हम थे। हाँ बिल्कुल। बट पॉइंट तो है कि भगवत गीता जो लिखी गई है इसके ऊपर चलोगे तो आपको ईश्वर भी प्राप्ति हो सकती है। देखिए, मैं प्रेम भाई इसमें आपत्ति नहीं है कि इस समय वर्तमान में भगवत गीता भी मौजूद है, महाभारत भी मौजूद है, इसमें तो किसी किस्म की कोई शंका बाकी नहीं है। गीता मौजूद है, छप रही है, ठीक है। करोड़ों लोग हैं जो श्री कृष्ण के अंदर आस्था रखते हैं, भगवत गीता पे विश्वास रखते हैं, उस पर चलने का कोशिश करते हैं। मैं इसमें तो कोई किसी किस्म का इनकार नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूं कि श्री कृष्ण ने जो कहा वो संजय ने कैसे सुना और धृतराष्ट्र को कैसे बताया जबकि वो सुन नहीं सकता था। तो ये एक एक आपत्ति उठती है बड़ी खतरनाक किस्म की, कि क्या ये जनरली श्री कृष्णा का गीत है भी या नहीं, ये सवाल है। अब समझे आप मेरा भाई? 100% उन्हीं का है। 100% उन्हीं का है। उन्हीं का है, कृष्ण का है, और किसका है? तो एग्जैक्टली अब यहां से सवाल उठता है कि फिर संजय तो देख ही नहीं, अपना सुन नहीं सकता था। अब संजय पे क्यों आ रहे हो बार बार? क्योंकि संजय उवाच है ना, धृतराष्ट्र उवाच संजय उवाच, यहां से शुरू होती है। अगर संजय उवाच या धृतराष्ट्र उवाच ना होता, सीधा होता श्री भगवान श्री कृष्ण उवाच, अर्जुन उवाच। मैं आज आपसे ये देखिए प्रश्न ना पूछ रहा होता। संजय ने सिर्फ भगवत गीता ही नहीं सुना, पूरा महाभारत देखा और सुना है। जी बिल्कुल। सवाल तो इस वक्त अगर गीता पे आप इसलिए है कि गीता हमारा विषय है। अगर आप ये इस पे अटके पड़े हैं कि भगवत गीता जब कृष्ण बोल रहा था संजय ने कैसे सुन लिया, और अभी सिर्फ थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था कि युधिष्ठिर ने कैसे झूठ बोल दिया, तो हम्म। वो भी तो संजय ने सुना ना। ओहो भाई, सारी महाभारत ही संजय ने सुन ली, उसने सारी कथन बयान कर दी, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा। मैं तो आपके हम्म। सामने ये रख रहा हूं कि अगर 100% श्री कृष्णा का गीत है भगवत गीता, तो फिर ये श्री कृष्णा का उवाच होना चाहिए था ना, संजय का उवाच कहां से हो गया? अरे तो उन्होंने सुना ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो वही तो कह रहा हूँ, आप देखें सुनने पे फिर बात आ गई ना। अब आप आप फिर से क्योंकि वही सुनने पे बात कर जब रहे हैं, अभी थोड़ी आएगी देर पहले तो बोल फिर रहे हैं आप सुनने में प्रॉब्लम नहीं है संजय को, ये कैसे सुन लिया? क्या क्या बात ओहो, कर रहे हो आप? नहीं मैंने प्रॉब्लम है मुझे, ये मैंने कब कहा है कि संजय के सुनने में प्रॉब्लम नहीं है? तो सुनने का प्रॉब्लम नहीं है ना, सुन लिया ना, और क्या बात ओ कर रहे सुन, हैं उससे? मैंने तो ये कहा ही नहीं है कि सुनने में प्रॉब्लम, मुझे तो है सुनने में प्रॉब्लम ना भाई, संजय के सुनने में प्रॉब्लम है। मैं ये कह रहा हूँ कि भगवत गीता अगर श्री कृष्ण उवाच या श्री अर्जुन उवाच होता, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि श्री कृष्ण और अर्जुन की तो बात हुई है, साफ पता चल रहा है दो बंदों की बात है। मगर थर्ड पर्सन जब श्री कृष्ण अपना संजय आया है, वो तो सुन ही नहीं सकता, वो तो देख सकता है सिर्फ, अकॉर्डिंग टू द वरदान वेद व्यास ने जो उनको दिया था, दिव्य दृष्टि। ओके। ये बात है। तो क्या तो क्या किया जाए इसका, भी बताओ। अब इसका, हाँ ये जबरदस्त आपका सवाल है। इसमें ये चीज हम्म। देखी जाए कि क्या भगवत गीता को जनरली भगवत गीता कहना भी चाहिए या नहीं कहना चाहिए, क्योंकि क्यों श्री नहीं कहना कृष्ण। चाहिए? एक एक आप बार बार क्लेम कर रहे हो बहुत सारी नेगेटिव एक ही बात को, बट इसके पास आपके पास भी कोई एविडेंस नहीं है। नहीं, मैं तो आपके पास है एविडेंस, कोई एविडेंस? देखें एविडेंस तो मैं तब दूं जब मैं क्लेम कर रहा हूं कि भगवत गीता श्री कृष्ण का गीत है। मैं तो ये क्लेम नहीं कर रहा, क्लेम तो आप कर रहे हैं या भगवत गीता के मानने वाले कर रहे हैं। एविडेंस तो आप देंगे ना भाई। भगवत गीता श्री कृष्ण का ही है, और किसका है? तो भाई उन्होंने यही बोला तो है। बात है, अगर श्री कृष्ण का है तो संजय उवाच कहां से आ गया? फिर घूम के वहीं आ गए हम प्रेम भाई।
अरे संजय क्यों नहीं आएगा? वेद व्यास ने तो संजय को अपनी दिव्य दृष्टि दी है और वेद व्यास खुद भी सुनते हैं। ओ भाई, दिव्य आप दृष्टि दी है, इसमें कोई शक नहीं है संजय को, मगर सुनने की कहाँ दी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ ना, आप दिखाएं। देखें मेरी बात सुन, मुझे आप एक वर्ड को ट्विस्ट किए जा रहे हैं। एक वर्ड से आप पता नहीं ट्विस्ट क्या ही समझ रहे हैं। ट्विस्ट आप कर रहे हैं क्योंकि दृष्टि में सुनने की एबिलिटी आप डाल रहे हैं, तो ट्विस्ट आप कर रहे हैं प्रेम भाई। ट्विस्ट मैं तो जो वर्ड नहीं, नहीं, बोला नहीं, है मैं आप उसको ले रहा हूँ। आप लॉजिक नहीं समझ रहे ना वर्ड का। वर्ड को लेके फिर रहे हैं ना, गोल-गोल घूम रहे हैं आप। नहीं नहीं, मैं वर्ड के साथ स्टिक इसलिए हूं कि दिव्य दृष्टि का मतलब है दूर से, मुझे संजय के दूर बैठ के देखने से कोई आपत्ति नहीं है, देखा होगा उसने। और वो ये कह सकता था, देखें, जैसे उन्होंने भगवत गीता स्टार्ट हुई है तो उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र उवाच, उसने पूछा संजय बता क्या चल रहा है कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में, इस वक्त क्या चल रहा है। उन्होंने बताया भाई ये इस तरह पीढ़ियां आ चुकी हैं और जनाब ये चल रहा है। महाभारत में भी लिखा है कि उन्होंने बताया कि भाई इस वक्त कृष्ण के जो पांडव्स हैं वो राजमहल में दाखिल हो चुके हैं, अभी वो माल पकड़ रहे हैं, अभी फलां गिर गया, अभी ये मर गया, अभी ये हुआ। ये देखने से दृष्टि से ताल्लुक रखता है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपने नोट किया है, मैंने महाभारत के किसी भी घटना के ऊपर कोई आपत्ति नहीं उठाई। मेरी आपत्ति है श्री कृष्ण के कथन और वो प्रश्न उत्तर का सेशन संजय ने सुना कैसे, बस सुनने पे मेरी आपत्ति है, देखने पे नहीं। अब इसमें मैं और डिटेल में तो मैं एग्ज़ाम्पल या फिर प्रूफ नहीं कर सकता। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। जब दिव्य दृष्टि दी गई है, तो सिर्फ़ देखने के लिए नहीं दी गई ना। देखने दिव्य दृष्टि भाई देखने के लिए देखें, अच्छा चले मैं आपको बताता हूँ, ये दृष्टि सबसे पहले किसको पेश की गई थी। किस चीज़ की? ये जो दिव्य दृष्टि थी, ये वरदान पहले वेदव्यास धृतराष्ट्र को देने लगे थे, उसने नकार दिया, उसने कहा मैं नहीं देख सकता अपने फैमिली वालों को लड़ते के लिए, हाँ, इधर हाँ, मेरे मरते बेटे हैं हुए नहीं उधर देख मेरी सकता। फैमिली। हाँ, उसने कहा मैं नहीं देख सकता उनको मरते हुए। तो उन्होंने कहा फिर क्या करूं, उन्होंने कहा ये जो है ना तेरा बड़ा प्यारा है, प्रिय है संजय, इसको दो। तो वेद व्यास जी ने संजय को यह वरदान दिया दिव्य दृष्टि का, ताकि वो देख सकें। धृतराष्ट्र जो है वो ब्लाइंड था, अंधा था, नबीना था, देख नहीं सकता था। तो दिव्य यानी हुँ, यहीं हुँ। से आप समझ लो कि दिव्य दृष्टि देखने के लिए दी गई थी, सुनने के लिए नहीं। तभी धृतराष्ट्र ने कहा था मैं नहीं देख सकता, उसने ये नहीं कहा मैं सुन नहीं सकता, उसने कहा मैं देख नहीं सकता उन चीजों को। संजय देख सकता था। इससे भी आपको समझना चाहिए कि दिव्य दृष्टि देखने के लिए दी गई थी, सुनने के लिए नहीं। ये भी पॉइंट है ना। हो सकता है, हाँ, पॉइंट है। थैंक यू। ठीक है ना, मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं घुमा नहीं रहा हूं, मैं तो जानने की कोशिश कर रहा हूं। इसको भगवत गीता नहीं फिर कहना चाहिए, इसको संजय गीता या धृतराष्ट्र नहीं, संजय गीता, हाँ, क्योंकि वरदान उसके पास था। तो संजय गीता होना चाहिए, भगवत गीता नहीं होना चाहिए। ये मैं हाँ, इस नतीजे पर पहुंचा हूं। भगवत गीता नहीं होना चाहिए। हाँ, भगवत गीता नहीं होना चाहिए इसका नाम, क्योंकि अगर आप भगवत गीता कहेंगे तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि ये श्री कृष्णा जी का कथन है। जब आप ये कहेंगे श्री कृष्णा जी का कथन है, तो उस वक्त अर्जुन और श्री कृष्णा के अलावा तो कोई था नहीं तीसरा। संजय दूर से बैठ के देख तो सकता है मगर सुन नहीं सकता, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। हुँ। ये वो पॉइंट है आप जहां समझना चाहिए। मतलब आप सिर्फ़ ये सनातनियों पे बात करते हैं या कु क्या है इसका टॉपिक का नाम क्या है आज का? गीता अच्छा और ठीक है जी, इसका गीता है वर्सेस गीता कुरान? और कुरान, गीता वर्सेस कुरान, कुरान पे भी बात करते हैं। अगर आपकी कोई आपत्ति कुरान के ऊपर है तो उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं बहुत प्रेम बड़ी भाई। आपत्ति है। जी जी जी। अल्लाह ने सारे वर्सेस या रिवलेशंस किसको दिए हैं? यानी डिटेल में जानना चाहते हैं ये शॉर्ट आंसर। नहीं, शॉर्ट आंसर यार, मैं इतना डिटेल में मेरे को नॉलेज थोड़ी है इतना। हाँ ठीक है। अल्लाह ने ये सारी रेवलेशन जिब्रील इस्लाम के थ्रू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारे हैं, उनके सीने पर, उनके दिल पर। अच्छा, तो आपके नबी साहब को कैसे पता कि अल्लाह ने ही दी है? कैसे पता, क्योंकि अल्लाह ने दिए हैं, उनको पता है, डायरेक्ट दिए हैं नहीं, उनको। अल्लाह ने कहाँ डायरेक्ट दिया? आपने बोला अभी बीच में कोई था। हाँ, जिब्रील इस्लाम है बिल्कुल, तो वो एक चेन है ना, उस चेन के थ्रू दिया। ये कैसे मान लें हम? क्या ये मानना कैसे है। मान लें कि अल्लाह ने जिब्रील को दिया और जिब्रील ने नबी साहब को दिया? हाँ, ये कैसे मान लें, इसके लिए आपको सबसे पहले एक सिस्टम को समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ऐसे बाहर से देखेंगे ना, बाहर से देखेंगे कि अल्लाह ने जिब्रील को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रिवील कैसे किया, तो आपको ये लगेगा कि मैं तो अल्लाह को तो मानता नहीं हूं।
ना मैं जिब्रील को मानता हूँ। मैं तो एक इंसान है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आए थे। अब वो कह रहे हैं मुझे अल्लाह ने दिया, तो मैं कैसे मान लूँ कि उन्होंने ही दिया? ठीक है ना? ये चेन बनेगी ना इस तरतीब से। तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि आपको हमारा रेवलेशन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा आपको ब्रीफ चाहिए, डिटेल चाहिए। रेवलेशन का सूरह शूरा के अंदर 3 प्रकार से हमारा मानना ये है कि जो हमारा क्रिएटर है खालिक अकॉर्डिंग टू कुरान, वो मुकालमा करता है 3 तरीके से सूरह शूरा में। नंबर 1 डायरेक्ट वही। वही का मतलब होता है रिवील करना डायरेक्ट किसी चीज को, जैसे ख्यालात दिल के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से आइडिया, ख्याल या अल्फाज आ जाना या जुमले आ जाना, ये सारी चीजें। दूसरा ये है कि वो जिब्रील अलैहिस्सलाम के थ्रू यानी मलाइका के थ्रू अपने पैगाम को भेजता है। और तीसरा ये है कि मिन वराइ हिजाबिन, यानी वो मखलूक में असबाब के तौर पर किसी चीज को, यानी क्रिएचर्स जो आपको नजर आ रही हैं, इनमें किसी असबाब को इस्तेमाल करता है और उसके जरिए पैगाम पहुंचाता है। जैसे ताहा के सूरह ताहा के अंदर हजरत मूसा अलैहि सलाम का वाकया आपको नजर आता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब तो ये यहाँ कॉन्सेप्ट गीता में क्यों नहीं हो सकता? गीता में है तो आप मुझे बता दें। ये जो आपने कॉन्सेप्ट बोला है अभी, जी अल्लाह जी ने जी जी डायरेक्टली तो नहीं दिया, जी जी बीच में जिब्रील आया, जी जी। ठीक है? ठीक। अब तुम बोल रहे हो कि ये तो संजय गीता होना चाहिए। कृष्ण ने ज्ञान दिया संजय के थ्रू, हम्म। हमारे पास आया। तो अगर कुरान सही है, तो गीता गलत कैसे? हाँ, जबरदस्त सवाल आपका। उसमें ये समझना, देखें सबसे पहले हम कुरान को ले लेते। कुरान ने किसी जगह नहीं कहा कि थर्ड पार्टी दूर से बैठ के सुन रही थी या देख रही थी, जबकि वो सिद्धि ना हो सके कि वो देख तो रहे थे, सुन भी रहे थे कि नहीं सुन रहे थे। तो कुरान में ऐसा मामला नहीं है। कुरान में डायरेक्ट है। सूरह कहफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं इब्तिदा के अंदर, सूरह कहफ चैप्टर 18 की वर्स 1 के अंदर, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा वलम यजअल लहू इवजा। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने बंदे पर ये किताब नाजिल की, वलम एक यजअल मिनट, लहू इवजा, और किसी एक बार कजरवी, किसी टेढ़पन, कोई मुश्किल उसके अंदर नहीं रखी। एक मिनट, एक बार फिर से स्टार्टिंग में जो आपने बोला था, एक बार फिर से रिपीट करेंगे? ये वर्स हिंदी में स्टार्टिंग में। मैंने तो अरबी में पढ़ा है। नहीं, नहीं, अभी जो हिंदी में आपने ट्रांसलेट किया ना स्टार्टिंग में। हाँ, मुझे पता है आप वो दूसरे सवाल की तरफ जा रहे हैं, मगर पहले हम इसको डील कर रहे हैं रेवलेशन को, क्योंकि आप कह रहे हैं कि गीता कैसे गलत है और कुरान कैसे ठीक हो गया, यानी वो नहीं, उसको हम आप बोल समझने रहे को। थे अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट आया ना, तो मैं जी इसके जी हिसाब जी से जी, सवाल हाँ पूछना चाह रहा था। हाँ, बिल्कुल मैं उस पे आता हूँ बात। मुझे पता है आप जो सवाल करना है, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए, मुझे पता है आप ये करने लगे हैं, मुझे पता है वो सवाल, उसको कर लेते हैं आपको पता तसल्ली है से। तो सवाल का मगर पहले जवाब दीजिए ना फिर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, तो मैं इसका देता हूँ मतलब भाई कोई थर्ड एक एक को। पर्सन लिख रहा है। अल्लाह प्रेम डायरेक्ट भाई नहीं बोल एक रहा। एक को। हाँ मैं बताता हूँ आपको, एक एक सवाल ले लेंगे ना, क्या कहते हैं, या इसको छोड़ के पहले कोई उसको कर लूं, क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, आप फ्लो में चलिए, क्योंकि संजय का आप गोल-गोल घूमते रहेंगे, इसका कभी सवाल और जवाब आएगा नहीं, वो तो रिपीट होते रहेगा बस। हाँ, वो संजय वाला तो रिपीट आपकी तरफ से भी हो रहा था। मैं तो वही सोच रहा था कि शायद आप पहले नहीं, मैं वैसे तो बड़ा कुदरती बात सिंपल है। प्रेम भाई एक मिनट रुक तरीका जाए, मुझे मैंने। जवाब देने देना यार। आपने अगर आपसे अकेले से बात हो रही थी तो और बात थी, अब आपने सवाल एक पब्लिक में रखा है तो मुझे उसका जवाब तो देने देना तरतीब से, तो उसके बाद आप कर लें। भाई दा आप ठीक है। मान गए थे कि आपको कंफ्यूजन नजर आई है जब मैंने धृतराष्ट्र ब्लाइंड वाले किस्से की सारी बात की, खैर। अच्छा, तो भगवत गीता को संजय का गीत इसलिए कहना चाहिए कि संजय उवाच है, श्री कृष्णा उवाच था। ये संजय को सुनाई दिया, ये अभी तक सिद्ध नहीं हुआ। दिव्य दृष्टि यानी देखना है, सुनना नहीं। इसलिए कुरान का मामला गीता से बिल्कुल अलग है। कुरान के मामले के अंदर रसूलुल्लाह किसी थर्ड बंदे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे कि जब तक वो नहीं सुनेगा और मुझे नहीं बताएगा या वो लिखाएगा नहीं या फलाना नहीं करेगा, तो जनाब मुझ तक कुरान नहीं पहुंचेगा। यानी संजय के ऊपर बहुत फ़र्क डिपेंडेंट है, नहीं थे। संजय के बहुत ऊपर। फ़र्क है, कुरान और गीता में बहुत फ़र्क है। जी जी बिल्कुल, वो आप सही कह रहे हैं, वो आप सही कह रहे हैं। नहीं, नबी नहीं, पाक सल्लल्लाहु। आप जो अभी बोल रहे हो ना, उसमें और इसमें बहुत मुझे अंतर बात है। कृष्ण प्रेम भाई तो। अगर आप मुझे मुकम्मल अगर करने देते तो हो सकता है पब्लिक को समझ आ जाएगी, आप में से किसी को आ जाए, फायदा हो जाएगा। हाँ, हाँ, ठीक अच्छा, है, मुकम्मल कर लीजिए, मैं उसके बाद बोलता हूँ, नो प्रॉब्लम। थैंक यू थैंक यू। तो कुरान का मामला ये है। अब अगला सवाल उठता है, वो ये उठता है कि हम कैसे मान लें कि ये जो कुरान दिया गया है, ये अल्लाह की तरफ से ही दिया गया है। हम कैसे मान लें, ये वो सवाल था। जैसे हम ये भगवत गीता के ऊपर उठाते हैं कि हम कैसे मान लें कि संजय ने सुना है, क्योंकि संजय के पास सुनने की शक्ति तो नहीं थी। ये सवाल आप अगर कुरान पे उठाना चाहते हैं, आपको बिल्कुल अधिकार है कि हम कैसे मान लें ये अल्लाह की तरफ से है। उसके 2 हुँ, हुँ। तरीकाकार हैं। एक तरीकाकार ये है कि कुरान
आपके सामने खुद क्लेम करता है, वो कहता है कि भाई अगर तुमने मुझे साबित करना है ना कि मैं गलत हूं, तो वो आपको इंटरनल क्रिटिसिज्म का फॉल्सिफिकेशन टेस्ट आपको एक पूरा प्रोसीजर देता है कुरान के अंदर से। वो आपको बताता है कि अगर मुझे गलत साबित करना नहीं, है तो नहीं, ये मेरे उसूल हैं, इन उसूलों, इन रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर आप मुझे रिजेक्ट, प्रूव या डिसप्रूव कर सकते हैं। उनमें हम एक पेश करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन का। एक अरब के लिए है, यानी 2 पॉइंट जो है, एक अरब के लिए था, मगर नॉन अरब्स के लिए कॉन्ट्रडिक्शन का है, जिसको मैं आमतौर पर कहता हूँ। अब चूंकि देखें, ना श्री कृष्णा आज हम में जीवित हैं, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हम में जीवित हैं, वो नहीं है, जा नहीं, चुके हैं। अल्लाह है। ठीक है, नहीं अल्लाह तो है ना, अल्लाह तो है। इस तरह तो मैं कह दूंगा श्री कृष्णा को फिर सिद्ध कर दें आप, श्री कृष्णा को सिद्ध श्री कर दें, मैं मान जाऊंगा, कर दें। श्री कृष्ण को सिद्ध कर दें, या आप जानना चाहते हो अभी, मतलब जैसे आप बोल रहे हैं प्रॉफिट तुम्हारे आपके चल बसे है, तो कृष्णा भी चल बसे। हाँ तो श्री नहीं, मैं कह रहा हूँ श्री हाँ, कृष्णा को सिद्ध कर दें आप। अल्लाह की बात तो बहुत बाद में आएगी, श्री कृष्णा तो मनुष्य था ना, वो तो आया है तो इस आप धरती खुद ही पर। बोले ना, संजय ने तो देख लिया था सब कुछ भगवत गीता। नहीं संजय, मैं बोलो बहुत अच्छे, मैं कह रहा हूँ भगवत गीता ये कह रही है। अच्छा मेरी वो बात मान रहे हैं, मेरी बात वो मान आपने रहे हैं खुद आप। सीधी कर लिया, आपने खुद ही अच्छा बोला है संजय ने आप देख मेरी लिया बात, कृष्णा को भगवत गीता संजय, को देते हुए। बट संजय अभी तक वाली मुझे बात, अच्छा सवाल संजय को किसने जवाब नहीं देखा? मिला, अल्लाह को संजय, किसने देखा है? संजय को किसने देखा? संजय को किसने देखा? अल्लाह अल्लाह को किसने देखा है? संजय को किसने देखा? संजय को किसने देखा है? हाँ किसने संजय का देखा? प्रमाण तो आप दे रहे भगवत गीता से। मैं कहां से दे रहा हूँ? आपने भगवत खुद ही गीता तो स्टार्ट किया भगवत गीता, संजय। यही तो कह रहा हूँ, तो भगवत गीता को सिद्ध करो, यही तो कह रहा हूँ। संजय को किसने देखा है? कृष्णा हाँ को किसने तो देखा है? भगवत अरे गीता को सिद्ध कर दो, बहुत सारे प्रूफ, भगवत बहुत गीता सारे को प्रूफ है सिद्ध कर दो, महाभारत के। कर दो, दो आर्कियोलॉजिकल प्रूफ, एविडेंस से लेके सारी दो चीजें हैं, प्रूफ अल्लाह का क्या एविडेंस है? रखो, सामने रखो, महाभारत का प्रूफ रखो सामने, महाभारत का एविडेंस रखो। महाभारत का एविडेंस है सबसे आपको? पहले, सबसे पहले तो हाँ हाँ बिल्कुल चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। श्री कृष्णा के जन्म भूमि का प्रमाण चाहिए, श्री कृष्णा महाभारत जिस जगह पर कुरुक्षेत्र के अंदर जो जगह हुई है उसका प्रमाण चाहिए, इसी तरीके से मुझे अभी भी युग है, चाहिए, ये मौजूद सारे है उत्तर प्रमाण प्रदेश चाहिए। में, जाके देख लीजिए। अल्लाह का प्रमाण मैं दूंगा, आपने ये पेश करना है। उत्तर प्रदेश में ही हूं हाँ, तो मैं आपको उत्तर पता नहीं प्रदेश के अंदर ही कुरुक्षेत्र बैठा हूँ। कहाँ है? किधर है? प्रूव करें, महाभारत वहां पे हुई है। अरे कहा ही नहीं। कमाल आदमी है यार। हाँ कमाल आदमी हूँ भाई, देखो अरे मेरी बात, अच्छा जल्दी सुनिए, कर दे, अल्लाह मैंने को अल्लाह प्रूव का करिए, प्रमाण देना है, अल्लाह को किसने मैंने देखा अल्लाह है? का प्रमाण। भाई अल्लाह तो हम मानते हैं इस सारे ब्रह्मांड का बनाने वाला, अरे जो श्री मानते हैं कृष्णा ना। यहाँ पर आया, श्री कृष्णा जो यहाँ पे आया उसका प्रमाण नहीं मिल रहा। प्रेम चोपड़ा साहब, साहब चोपड़ी खाते हो या काहे, बोलते भी हो कुछ, किसने बोला है कि नहीं मिलता? दो ना प्रमाण दो, किधर है महाभारत, कहाँ हुई क्या महाभारत का? महाभारत, कहाँ हुई, प्रमाण दो भाई। कृष्णा का आपको पता है कृष्णा कहाँ पे उन्होंने अपना किंगडम बनाया था? और चोपड़े, टाइम बहुत हो गया मेरा भाई, को काम की बात, नहीं मैं तुमसे, बताइए ना। मेरे ख्याल से अरे मैं अभी मैं बात करना प्रमाण चाह दे रहा रहा था, हूँ, टाइम मैं टाइम से बात भागो करना मत, चाह मैं प्रमाण दे मैं रहा बात, हूँ। द्वारका में, और द्वारका नगरी अभी भी है पानी के या मेरी नीचे। बात सुन, प्रेम चोपड़ा, कितने प्यार से सलीके से बात कर, मुझे लग रहा है तुम चाह रहे हो कि जो है ना मैं पे टेक्निक वही वाली लगाऊं। क्या यानी चीज? मैं चाह रहा हूं कि बड़े इज्जत एहतराम के साथ बात हो। अरे मैं तो तुम बड़े इज्जत और तुम एहतराम टॉपिक से ही ना बात तुमने कर रहा हूँ, मुझे, मैं प्रूव कर ना रहा हूँ। तुमने मुझे वो आपने रेवलेशन प्रमाण वाला मांगा था, टॉपिक, मैं प्रमाण दे रहा हूँ श्री कृष्ण ना का। तुमने मुझे, प्रमाण दे रहा प्रेम हूँ, चोपड़ा अब साहब आप एक मिनट अल्लाह के रुको, ऊपर आ गए तो आप प्रेम भागने लग गए। चोपड़ा बीच में नहीं बोल, बीच में नहीं बोल, प्रेम चोपड़ा प्लीज, आज मैं बड़े अच्छे मूड में हूँ। प्रेम चोपड़ा आज मैं बड़े अच्छे मूड में हूँ, प्लीज रिलैक्स हो जा, तेरी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी, आज मैं नहीं जाना चाह रहा उस अवतार में, तेरी मेहरबानी, रुक जा प्लीज, प्लीज प्लीज, विनती है मेरी, प्लीज मुझे ना जाने दो, अब रुको ना, अरे मुझे क्यों? अरे रेवलेशन। मैं प्रमाण दे रहा हूँ और आप मुझे भगा रहे हैं यार। यार एक मिनट रुक जा प्रेम चोपड़ा प्लीज यार, तेरी मेहरबानी, मुझे कोई एक प्रोग्राम तो रिलैक्स होके करने दो यार, ठंडे दिमाग के साथ, कोई एक प्रोग्राम। देखो यानी कृष्णा आप का तो चाहते प्रूफ हो, हो चुका, अल्लाह का प्रूफ नहीं मिला। ओ यार एक मिनट रुक जाना मेरा भाई, क्यों चाह रहा है यार मैं नहीं चाह रहा, तेरी मेहरबानी, मैं बड़ा रिलैक्स कंटिन्यू हुआ। कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे? क्या हो गया आपको? आपके पास जवाब नहीं है? अल्लाह का प्रमाण दीजिए बॉस, अल्लाह का प्रमाण। कृष्ण का प्रमाण तो द्वारका में है, देख सकते हैं। हाँ बस ये हंसने आए बचाए, ये बच गए, तभी साहिल बराबर मारता है तुम्हारी। तुम्हारे पास जवाब नहीं होता, साहिल बराबर मारता है। अच्छा ठीक है, उस पार्टी का है, अब सुन के जाए, रुक रहा तूने, रुकना है, जाना नहीं है, स्टेज पे लेते हो तुम्हें, ठीक है, इसका मतलब है सही हो मैं तुम। उस पार्टी का नहीं अब हूँ। सुन के जाना है तूने, अब तुझे सुन के जाना है, सुन के जाना है। अब खाली हाथ नहीं तुझे भेजूंगा, खाली हाथ नहीं भेजूंगा तुझे, सुना के भेजूंगा, ये ले किधर है, खाली हाथ नहीं, ऐसे नहीं अच्छा लगता
ना इसने मुझे रेवलेशन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे होती थी उस जवाब को मुकम्मल करने दिया, बीच में टोकता रहा। ना इसने वो जो पहले उस ट्रांसलेशन के ऊपर सवाल उठाना चाह रहा था, ना वो मुझे क्लियर करने दिया। वहां मैंने कहा इस सवाल को छोड़ के